से सुंदरता संत नहीं देखते, संत भगवान तो केवल मन की सुंदरता देखते हैं कि मन कितना सुंदर है। सुखदेव जी ने सोचा होगा कोई सुंदर, फिर ध्यान में बैठ गए। फिर दूसरा श्लोक गाया वेद व्यास जी के शिष्यों ने, अहो वकीयम स्तनकालकूटम विधांसया पायेदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचिता तं वा दयालुं शरणं भजे। अब उनके स्वरूप का वर्णन किया, अब उनकी दयालुता का वर्णन कर रहे हैं। दयालु कितने हैं। पूतना दूध की जगह विष पिलाने आई थी मारने के बहाने से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे भी सद्गति प्रदान करते हैं। अब सोचिए जो मारने आए उसे सद्गति दे, ऐसा कौन हो सकता है। तो भगवान से बड़ा दयालु भी कोई नहीं है। भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, कम्वा दयालुम शरणम भजे, उनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। और वो भी ऐसी गति नहीं दी थी पूतना को, जो गति भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को देने वाले थे वही गति आज पूतना को दे दिया भगवान ने। अब माँ यशोदा को दे रहे, समझ में आ रहा है कि माँ यशोदा भगवान को इतना प्रेम करती है। लेकिन पूतना क्या करने आई थी, जहर पिलाने आई थी। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने पूतना को गति प्रदान की। क्यों? क्योंकि पूतना भले कपट भाव से आई हो, लेकिन क्या कह के आई थी। तो ब्रजवासियों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो पूछा कि मैं कन्हैया की मासी हूँ। अब भले ही कुछ भी सोचे, भले कपट भाव रखे, लेकिन ऊपर से उसने क्या कहा, मासी हूँ। तो भगवान ने कहा तुझे मासी ही गति दूंगा, भले तू ऊपर से कुछ भी कहे। तो भगवान ने पूतना को मासी ही गति दी, जो माँ यशोदा को देने वाली थी। तो भगवान से बड़ा दयालु कौन होगा। और फिर सुखदेव जी ने सुना कितने सुंदर स्वरूप है। अब दयालुता इतनी है, मन से भी सुंदर है। अब तो सुखदेव जी स्वयं को संभाल नहीं पाए, कहा और श्लोक सुनाओ और उनकी महिमा का गुणगान करो। कौन है वो? शिष्यों ने कहा हम जिसकी महिमा गुणगान कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, और आपको इस श्लोक से आनंद प्राप्त हुआ। ये तो मात्र दो श्लोक है। हमारे गुरु के पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं। भागवत में 18,000 श्लोक श्री वेदव्यास जी ने लिखे हैं। ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक हैं। आप चलिए उनके पास। अब सुखदेव जी स्वयं को संभाल नहीं पाए, भागते भागते गए और चरणों में गिरकर कहा पिताश्री मुझे भी कथा का अध्ययन कराइए, मुझे भागवत की कथा का अध्ययन कराइए, मुझे भी पता चले कि वो कृष्ण कौन है, उनकी महिमा क्या है। अब वेदव्यास जी तो जानते थे कि सुखदेव कितना बड़ा त्यागी है, उसे सब कुछ जीत रखा है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ छोड़ रखा है। लेकिन ये बात केवल मैं जानता हूँ। वेदव्यास जी ने सोचा अगर मैं इसे भागवत का अध्ययन कराऊं तो लोग यही कहेंगे कि वेदव्यास जी अपने पुत्र को सिखा रहे हैं, पुत्र को ही सिखा रहे हैं। इसलिए वेदव्यास जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेज दिया, और पहले ही राजा जनक को आज्ञा दे रखी थी कि तुम सुखदेव की परीक्षा ले लेना। अब सुखदेव जी जैसे ही महाराज जनक के पास गए द्वार पर, राजा जनक ने सैनिकों से कहा कि तुम उन्हें वहीं खड़ा रहने दो, 5 दिन तक के द्वार पर ही खड़ा रहने दो। सैनिकों ने कहा कि महाराज ने आज्ञा दी आप यहीं खड़े रहिए 5 दिन। अब खड़े हैं, 3 दिन हो गए। महाराज जनक ने कहा सैनिकों से कि तुम जाओ और उन्हें देख करके आओ, अगर उनके मुख पर जरा सी क्रोध की लकीर होगी तो उन्हें तुम वापस भेज दो। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, गए सैनिक
कहा महाराज हमने ऐसा त्यागी पुरुष आज तक नहीं देखा। जैसे आए थे, जैसी मुस्कान उनके मुखमंडल पर पहले थी, आज भी वैसे ही है। क्रोध इतना सा भी नहीं। 5 दिन तक के द्वार पर खड़े हैं, कोई क्रोध नहीं। महाराज जनक समझ गए कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया। अंदर बुलाया गया। अब महाराज जनक ने सोचा क्रोध को तो जीता है, देखते काम को जीता है कि नहीं। एक झूले पर बिठाया गया श्री सुखदेव जी और सुंदर सुंदर दासियों को बुला लाए महाराज जनक और झूले पर बिठा दिया साथ में। बीच में श्री सुखदेव जी विराजमान। लेकिन सुखदेव जी तो स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं समझते हैं। कौन स्त्री है कौन पुरुष हो, तो केवल अपने ध्यान में रहते हैं। तो महाराज जनक समझ गए इन्होंने काम को भी जीत लिया। महाराज जनक ने सुखदेव जी से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके पिता की आज्ञा थी कि मैं आपकी परीक्षा लूं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सुखदेव जी वापस चले गए। तब व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। अब यही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने पूछा परीक्षित कौन है, इनकी कथा आप हमें बताइए। परीक्षित की कथा महाभारत से प्रारंभ होती है। कि भगवान श्री कृष्ण 18 दिन तक चला युद्ध महाभारत का। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे, सभी से आज्ञा ली। लेकिन उसी समय उत्तरा भागी भागी वहां आ रही कि मेरी रक्षा कीजिए। सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि उत्तरा को क्या हुआ था। सूत जी ने कहा अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। पांडवों का आखिरी वंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अश्वत्थामा ने उसे भी मारने का प्रयास किया। क्यों प्रयास किया? तो कथा श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं कि युद्ध चल रहा था महाभारत का। दुर्योधन की जंघा टूटी। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन से कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा कि तुम पांडवों का सर काट करके मेरे पास लो, इसी से मुझे प्रसन्नता मिलेगी। अब अश्वत्थामा जा रहा है। भगवान कृष्ण को सब पता है कि क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने बहाने से पांडवों को कहीं बाहर ले गए, लेकिन पांडवों के जो 5 पुत्र थे वही अपनी गृह में सोते रहे। उन्हें पता नहीं था। उन्होंने कहा आपको जहाँ जाना है जाओ, हमें सोने दो। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को द्रौपदी को लेकर के चले गए। अश्वत्थामा आया और सोचा कि ये पांडव हैं। इसी धोखे में उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और सर को ले जा करके दुर्योधन को देता है। दुर्योधन जैसे ही देखता है समझ गया कि पांडव के सर नहीं है, ये तो उनके पुत्रों के सर हैं। अब दुर्योधन को दुख हुआ कि मेरे आखिरी वंश बचे थे, इनका भी तुमने नाश कर दिया। इस दुख के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे श्राप था कि उसे सुख और दुख एक साथ जब मिलेंगे तब उसकी मृत्यु होगी। सुख मिला, अश्वत्थामा ने कहा पांडवों की मृत्यु हो गई, इस बात का सुख था। लेकिन देखा तो पांडवों के पुत्र थे, इस बात का दुख हुआ। तो सुख और दुख एक साथ मिले, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हुई। अब द्रौपदी ने जैसे ही अपने पुत्रों को देखा, सर धड़ से अलग धड़ पड़ा है। बड़ी व्याकुल हो गई, रोने लगी। कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब जिस माँ के सामने 5-5 पुत्र ऐसे मृत पड़े हैं, उसकी दशा का वर्णन कौन करेगा। भगवान
कृष्ण वैसे तो बड़े दयालु हैं, लेकिन यहाँ वो द्रौपदी को देख करके उनके मन में दया नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भगवान कृष्ण नियम के बड़े पक्के हैं। वैसे तो दयालु हैं, लेकिन अगर वो दया करते, अब पांडवों के पुत्र नहीं मरते तो दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो पाती। इसलिए भगवान कृष्ण शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को जिसने मारा है मैं उसे लेकर के आऊंगा, चाहे वो जहां जो कोई भी हो। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े ढूंढने के लिए। पता चला अश्वत्थामा ने मारा है। अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन जा रहे थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान कृष्ण के चरणों में अर्जुन कहे, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना आता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। भगवान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उधर से अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन बीच में ही भगवान ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के प्रभाव को रोक दिया। तब पकड़ करके अर्जुन द्रौपदी के चरणों में घसीट करके ले गया अश्वत्थामा और कहा, द्रौपदी तुम बताओ इसे क्या दंड देना है? अब सोचिए, आजकल की माता होती तो क्या कहती? आंखों के सामने जिसने उसके पांच बालक की मृत्यु की है, हत्या की है, उसे वो क्या दंड देती? लेकिन द्रौपदी की दया देखिए, उसने कहा आप इसे छोड़ दीजिए। भीम बड़ा क्रोधित हो गया, अर्जुन क्रोधित हो गया, द्रौपदी कैसी बात करती है? इसी ने हमारे 5 पुत्रों की हत्या की, तुम कहती हो छोड़ दो? द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित तो होंगे नहीं, और ऊपर से इसकी माता को और दुख होगा। युद्ध में इसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है, इनकी माँ के पास केवल पुत्र ही सहारा है, इसे भी मार देंगे, बेचारी कहाँ जाएगी? भीम क्रोधित है, कहा, अर्जुन अगर तुमने अश्वत्थामा को नहीं मारा, इसे मैं मार दूंगा। द्रौपदी बार बार कह रही है, इसे छोड़ दीजिए, मत मारिए। जिसके हृदय में इस प्रकार की दया होती है, भगवान कृष्ण उसी के साथ होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण द्रौपदी की रक्षा के लिए हमेशा आ जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म है, लेकिन धर्म के साथ दया होनी जरूरी है। 5 पांडवों में अनेक प्रकार के गुण हैं, कोई सुंदर है, कोई धनुर्धारी है, कोई बलवान है, लेकिन इन सब के साथ अगर दया नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ है। तो बल, शक्ति, सुंदरता, धर्म, इन सब के साथ दया होनी जरूरी है। द्रौपदी पांडवों के साथ थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों की रक्षा की, क्योंकि द्रौपदी दयावान है। क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण है वैसे उनके भक्त भी हैं। भगवान भी बड़े दयालु हैं, उनके भक्त कैसे ऐसे निष्ठुर हो सकते हैं? द्रौपदी कह रही है, मत मारिए, मत मारिए। अर्जुन बड़े दुविधा में, प्रभु क्या करें? भगवान कृष्ण से पूछा। भगवान ने कहा, शास्त्रों की माने तो जिसने बालकों की हत्या की है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, अब ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भीम ने कहा, क्या उपाय सुझाया है आपने? तो करना क्या है बताइए ना। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो, इसे अपमानित कर दो, क्योंकि अपमान मृत्यु दंड के बराबर ही है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा की जो मणि थी उसे छीन ली, निकाल ली और उसे अपमानित करके नगर से बाहर भेज दिया। अश्वत्थामा को तो धन्यवाद करना चाहिए था कि मैंने मृत्यु जैसा काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा इन लोगों ने मेरा अपमान किया, इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कि आखिरी वंश जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है उसका भी नाश हो जाए।
रथ में बैठ करके द्वारिका, सामने से उत्तरा भागी भागी आ रही, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने पूछा क्या बात है? उत्तरा ने कहा प्रभु आखिरी वंश मेरे गर्भ में पल रहा है पांडवों का, अगर उसका भी नाश हो गया तो हम क्या करेंगे? आप इसकी रक्षा कीजिए। मुझे पुत्र से कोई मोह नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का भय है कि अगर आपने पुत्र की रक्षा नहीं की तो आप पर कलंक लगेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा का संकल्प लिया था कि मेरे होते हुए पांडवों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके वंश की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, आप रक्षा कीजिए। उत्तरा ने कहा मुझे पुत्र से कोई मोह नहीं है, लेकिन आप पर कलंक लगे ये मैं नहीं देख सकती, इसलिए आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कभी किसी के गर्भ में नहीं गए, भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते। अब आप कहेंगे माँ देवकी के गर्भ में आए थे, माँ कौशल्या के गर्भ में आए थे, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण गर्भ में नहीं आते, वो समय आने पर अपने विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं। गर्भ में केवल अपनी माया से भगवान कृष्ण वायु भर देते हैं, तो माता को ऐसा आभास होता है कि मेरे गर्भ में कोई पुत्र है। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते किसी के, लेकिन भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाने को तैयार है। तब मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है। भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए और एक रक्षा कवच तैयार किया, सुरक्षा कवच, जिससे कि ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण ने की। जाने ही वाले थे, फिर आगे बढ़े, थोड़ी दूर में कुंती आ गई सामने। कुंती ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा बुआ क्या करती हो? मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, मैं आपका भतीजा हूँ। माता कुंती ने कहा अब ये भतीजे वाला नाटक छोड़ दीजिए, मुझे पता है आप कौन है, आप साक्षात भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का पुत्र हूँ। माँ कुंती ने कहा प्रभु मुझे पता चल गया कि आप केवल धर्म की स्थापना के लिए वसुदेव और देवकी गर्भ से प्राकट्य आपका हुआ, आप पूछ कर कृपा कीजिए, हमें छोड़ करके मत जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ अगर आप मुझे भगवान मान ही रही हैं तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, भगवान है तो मांगिए। माँ कुंती ने कहा प्रभु मुझे देना है तो आप मुझे दुख दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। विपदा शंतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। कुंती ने कहा कि मुझे विपदा दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। भगवान ने कहा बुआ मांगती क्या, ये भी कोई मांगने की चीज है जिससे लोग हमेशा दूर रहते हैं कि हमें दुख ना मिले, कष्ट ना मिले। आप वही मांग रही हैं। माता कुंती ने कहा प्रभु क्या और क्या मांगू आपसे, दुख ही तो मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा वो सुख मांग लीजिए, सब तो सुख ही मांगते हैं तो मुझे सुख मिले। माँ कुंती ने कहा प्रभु सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख लेकर के क्या करूंगी, आपको अगर भूल गई तो क्या गारंटी है कि भगवान को सुख में हम याद करेंगे। लेकिन दुख में सबको भगवान याद आते हैं कि हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप हमारी रक्षा कीजिए, सब दुख में याद करते हैं। और सुख में तो स्वयं से मतलब, कौन भगवान कौन कहाँ कोई मतलब नहीं रहता, कोई याद नहीं करता। माँ कुंती ने कहा प्रभु मुझे इस बात का आभास हो गया है कि जब मेरे जीवन में दुख आया था, जब जब मेरे जीवन में दुख आया आप सामने आकर के खड़े हो गए कि बुआ चिंता क्यों करती, मैं हूं ना। आपने हर पल मेरी रक्षा की। मेरे लाक्षागृह में मेरे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया, मुझे जलाने का प्रयास किया गया, आपने रक्षा की। मेरे पुत्र भीम को लड्डू में विष मिला करके दिया, आपने रक्षा की।
महाभारत युद्ध में पांडवों को आपने जिताया। ये पांडवों का सामर्थ्य नहीं था, केवल आपकी कृपा थी। आपकी इच्छा के कारण, आपकी कृपा के कारण महाभारत में मेरे पुत्रों की विजय हुई। और आज मेरे जीवन में सुख आ रहा है तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं ऐसे सुख को लेकर के? आप मुझे दुख ही दीजिए ताकि जब जब दुख आए तब आप मेरे सामने आ जाए कि बुआ चिंता क्यों करती, मैं हूं। क्योंकि आप हमेशा दुख में आपने मेरा साथ दिया है। सुख आया मेरे जीवन में, आप छोड़ करके जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं ऐसे सुख को लेकर? भगवान ने कहा बुआ तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम बुलाओगी आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मैं दुख कैसे दे दूं? तुम्हारे जीवन में क्या दुख कम आया है? जीवन भर केवल तुमने दुख ही दुख तो सहा है, और तब अब जा करके तुम्हारे जीवन में सुख आ रहा है, तुम दुख मांग रही हो। तुम्हें डर है कि तुम मुझे भूल जाओगी। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ तुम चिंता मत करो, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि हर भक्त को इस बात का डर जरूर रहता है कि कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं। क्योंकि भगवान की भक्ति ही एकमात्र उसका धन होता है, और वो भी अगर चला गया तो बचेगा ही नहीं भक्त के पास कुछ। भगवान के नाम को ही, भगवान की भक्ति को एक भक्त धन समझ करके रखे रहता है। केवल भगवान ही उसके सर्वस्व रहते हैं। अगर भगवान को भूल गए तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा भाव होता है। इसलिए तो मीराबाई ने भी अपने पदों में गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। कि भगवान नाम केवल धन ही है, और ये ऐसा धन है ना जो कभी इसे कोई चुरा सकता है ना तो कोई ले सकता है। ये हमारे पास ही रहेगा और हमेशा बढ़ता जाएगा। ये ऐसा धन है। तो मीराबाई ने क्या कहा है, ये उस पद का हम श्रवण करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस तो लिख दी मेरे सतगुरु, बस तो लिख दी मेरे सतगुरु, हरि कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन है जो कभी नहीं छूटता। सांसारिक धन मृत्यु होने के बाद यही छोड़ करके जाना पड़ता है, सब यही रह जाता है। लेकिन भगवान नाम ऐसा धन है कि चाहे जितना भी जन्म हो जाए ये हमेशा साथ में ही रहता है। तो मीरा क्या कहती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे कुमारो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे कुमारो, खर्च नहीं कोई चोर न ले रे, दिन दिन बढ़त समारो,
की नाम केवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो। हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो मैंने राम रतन धन पायो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो माता कुंती को भी डर था कि मैं कहीं भगवान को भूल ना जाऊं। तो भगवान ने कहा वो तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं भूलोगे। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे आज्ञा लेकर के द्वारिका जाने लगे। अब फिर वापस लौट करके आ रहे हैं। सुभद्रा ने सोचा शायद मेरे लिए आ रहे होंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमसे नहीं, मुझसे मिलने आ रहे हैं। माता कुंती ने कहा शायद मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब वापस लौट करके कौन आएगा? भगवान कृष्ण ने कहा मैंने तो सबसे मिल लिया, लेकिन मैंने भीष्म को जो वचन दिया था कि मैं अंत समय में उससे मिलने जाऊंगा, मैं अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास गए। 6 महीने से पितामह भीष्म सरशैया पर पड़े हुए, तीरों की शैया पर 6 महीने हो गए। भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म को वचन दिया था मैं आऊंगा। कब वचन दिया था? कि युद्ध चल रहा था, लेकिन पितामह भीष्म पांडवों को कुछ करते नहीं थे। वे तो कौरवों के पक्ष के, लेकिन पांडवों को कुछ नहीं करते थे। दुर्योधन एक दिन क्रोध से कहता है कि आप तन से हमारे साथ है, लेकिन मन से तो आप पांडवों के साथ है, वही रहिए। पितामह को क्रोध आ गया। कहा कि अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल या तो मैं अर्जुन को मारूंगा, या तो कृष्ण के हाथों शस्त्र उठवाऊंगा, क्योंकि भगवान की भी प्रतिज्ञा थी कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान कृष्ण ने पितामह की प्रतिज्ञा सुनी। रात भर भगवान को नींद नहीं है कि पितामह की प्रतिज्ञा। भगवान ने सोचा मेरी ये दशा है, अर्जुन की क्या दशा हो रही होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए तो देखा अर्जुन तो चैन से सो रहा है, कोई मतलब नहीं। भगवान ने अर्जुन को उठाया, कहा कि तुम्हें चिंता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल तुम्हें मार देंगे और तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा जब चिंता करने के लिए आप हैं तो मैं क्यों चिंता करूं? ऐसे में तो मैं मूर्ख ही कहलाऊंगा। आपको जो करना है कीजिए, मुझे सोने दीजिए। देखिए इतना विश्वास है अर्जुन को। वो जानता है कि जब भगवान कृष्ण उसकी चिंता कर रहे हैं तो उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने सोचा ये ऐसा नहीं मानेगा, मुझे द्रौपदी के पास ही जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास गए, उठाया, कहा कि मैं जो जो बोल रहा हूँ वो तुम करना। जाओ पितामह भीष्म के पास, घूंघट लेकर के जाना। भगवान कृष्ण द्रौपदी गए और द्वार पर द्रौपदी ने अपनी चरण पादुका उतारी तो भगवान कृष्ण उसे पकड़ कर खड़े हैं। ऐसे में कोई अगर देख लेता ही कहता कि पांडव की तरफ से पितामह से मिलने क्यों आए हैं। भगवान कृष्ण द्रौपदी के चरण पादुका लेकर के खड़े बाहर। द्रौपदी अंदर गई। पितामह भीष्म अपने ध्यान में थे। द्रौपदी ने चरण स्पर्श किया। पितामह को लगा शायद दुर्योधन की पत्नी भानुमति होगी। आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही आशीर्वाद दिया द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा दिया।
पितामह ने देखा द्रौपदी तुम? द्रौपदी ने कहा पितामह आप बताइए, आपने मेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा की, अब आपका आशीर्वाद बढ़ा कि आपकी प्रतिज्ञा बढ़ी? आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती हो। पितामह ने कहा ये काम कृष्ण का ही हो सकता है, तुम यहाँ अकेले तो आओगी नहीं, कहाँ है वो? द्रौपदी ने कहा द्वार पर खड़े हैं। जा करके देखा तो भगवान कृष्ण द्रौपदी की चरण पादुका लिए हुए खड़े। अब देखिए त्रिलोकी के नाथ स्वयं भगवान द्रौपदी के चरण पादुका लेकर के खड़े हैं। पिता भीष्म ने देखा कि प्रभु आप कितने दयालु हैं, आप द्रौपदी के चरण पादुका लेकर के खड़े हैं। मैं जानता था कि आप द्रौपदी को लेकर के आएंगे। भगवान ने पूछा आपकी इच्छा, आप क्या करना क्या चाहते हैं? प्रतिज्ञा बड़ी रखोगे आशीर्वाद? पितामह ने कहा प्रभु आपकी जैसी इच्छा वही होगी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज मैंने आपकी दया देखी, इसलिए आपसे एक वचन मैं मांगता हूँ कि जब युद्ध भूमि में अंत समय में आप मुझे एक बार दर्शन देने जरूर आएंगे। भगवान कृष्ण ने उसी समय पितामह को वचन दिया था कि मैं तुम्हें मिलने अवश्य आऊंगा। इधर प्रतिज्ञा की, लेकिन आशीर्वाद दे दिया तो पितामह ने अर्जुन को तो कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरी प्रतिज्ञा थी कि कृष्ण के हाथों शस्त्र उठवाऊंगा। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि भक्त की प्रतिज्ञा है, इसका मान तो मुझे रखना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण रथ का पहिया लेकर के पितामह के पास भागे थे मारने के लिए। पितामह हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहा प्रभु आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं हो सकता, मेरी प्रतिज्ञा के कारण आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान कहते हैं कि मुझे संसार जो भी कहे, लेकिन मुझे मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण पितामह से इसी वचन के कारण मिलने आए। अब पितामह के चरणों के पास बैठे हैं, ताकि अगर सर पास बैठ जाते तो उन्हें निहारने में, उनका दर्शन करने में पितामह को कष्ट होता, क्योंकि तीरों की सैया पर पड़े, तो चरणों के पास बैठ गए। भगवान कृष्ण ने कहा पितामह आप युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ बताइए राजधर्म के बारे में। पितामह ने कहा प्रभु ये काम तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपको तो मुझे बढ़ाना है, मेरा नाम बढ़ाना है, जैसी आपकी इच्छा। तो पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। राजधर्म के बारे में पितामह कह रहे हैं कि राजधर्मान मोक्ष धर्मान ज्ञान धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगते, कि युधिष्ठिर राजधर्म का हमेशा पालन करना। कोई भी तुम्हारे राज्य में भूखा रहना नहीं चाहिए, जो भी प्रजा तुम्हारे पास आए उसकी सच्चे मन से सेवा करना, प्रजा को राजा बनकर नहीं, प्रजा की सेवक बन करके सेवा करना। इस प्रकार राजधर्म का उपदेश पितामह भीष्म ने दिया कि कभी भी दया का त्याग मत करना, बाकी तो भगवान है ही तुम्हारे साथ, इनकी जो इच्छा होगी, जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। युधिष्ठिर के मन में इस बात की शंका थी कि मेरे कारण इतने सारे लोगों की महाभारत युद्ध में मृत्यु हुई है। पितामह ने कहा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि कृष्ण की ही इच्छा थी कि ऐसा हो, इसलिए तुम सब कुछ कृष्ण के चरणों में छोड़ करके अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पितामह को दर्शन दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म अपने प्राणों का त्याग करते हैं उत्तरायण में। फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, वहाँ बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया गया। इतने दिनों बाद भगवान कृष्ण पधारे हैं, अर्जुन भी साथ आए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का
त्याग किया और अपने धाम चले गए। अर्जुन जब हस्तिनापुर आए, अर्जुन बड़े ही उदास थे, मुख मलिन था। युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या बात है, रास्ते में किसी चोर ने तुम्हें लूटा है, तुमने क्या किया है? अर्जुन कह नहीं पा रहे कि क्या हुआ है, कैसे बता दे, भगवान कृष्ण चले गए हैं। अब देखिए, पांडव जो थे 24 घंटे भगवान कृष्ण के साथ रहने की उनकी आदत हो गई। अब छोड़ करके भगवान कृष्ण चले गए, अब उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अर्जुन बड़े उदास थे। युधिष्ठिर ने बार बार पूछा क्या बात है, कुछ बताओगे? अर्जुन ने रोते हुए कहा, हम सबके प्राणनाथ दीनानाथ छोड़ करके हम सबको चले गए, अपने धाम चले गए। युधिष्ठिर ने जैसे सुना बड़े दुखी हुए। अंदर से द्रौपदी और कुंती ने भी सुन लिया कि कृष्ण चले गए। कुंती बाहर आई और कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राण कुंती ने त्याग दिए। कृष्ण के विरह में कि हम सबको कृष्ण छोड़ करके कैसे जा सकता है। तब पांचों पांडवों ने सोचा कि अब भगवान कृष्ण ही नहीं है, हम सब रह करके क्या करेंगे। राज्य दिया परीक्षित को, 5 वर्ष के बालक हैं, अभी जन्म हो गया था। 5 वर्ष के बालक को राज्य दे दिया और सारी बातें जो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाई थी कि कैसे राज्य करना है, युधिष्ठिर ने परीक्षित को ज्ञान दिया किस प्रकार तुम राज्य करो। कभी भी तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, और छोड़ करके चले गए। द्रौपदी और 5 पांडव वन में चले गए तपस्या करने। और राजा परीक्षित राज्य कर रहे हैं, बड़े हुए। अब एक दिन शिकार खेलने के लिए वो गए वन में, तो उन्होंने बैल और पृथ्वी की वार्ता सुनी, गाय और बैल की। गाय कह रही है कि भगवान कृष्ण चले गए हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे पाप और बढ़ जाएंगे। बैल कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट के लिए ही तुम्हें दुख ना हो, इसलिए भगवान कृष्ण हर अवतार, हर युग में अवतार लेते हैं, तो ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी विनती के कारण वे यहाँ आए थे। राजा परीक्षित सब सुन रहे हैं कि ये कौन है, लेकिन उसी समय देखा कि एक व्यक्ति जो था वो उस बैल को मार रहा था। ऊपर से उसके 3 चरण टूट गए थे और मार रहा है। राजा परीक्षित देख रहे हैं कि ये कौन है। पास गए, पूछा कि आप दोनों कौन है। पता चला बैल के रूप में साक्षात धर्म वहां और गाय के रूप में पृथ्वी है, और जो व्यक्ति मार रहा है वो कलयुग है। कलयुग का आगमन हो चुका था। राजा परीक्षित को पता चला, कलयुग को दंडित किया कि तुम्हें मेरे राज्य में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ से चले जाओ। राजा परीक्षित ने दंड दिया। कलयुग बड़ा भयभीत है, हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे इस प्रकार दंड नहीं दे सकते, क्योंकि जिस प्रकार तीनों युगों का आना स्वाभाविक है, जिस प्रकार सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग आना मेरा स्वाभाविक है, ये नियम है। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है तुम रहो यहाँ, लेकिन मेरे राज्य में तुम नहीं आ सकते। कलयुग ने कहा तो मुझे स्थान ही दे दीजिए, मुझे कहाँ रहना है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूनम, जुआ में कलयुग का वास है, मदिरा में कलयुग का वास है, परिस्त्री का मन में कलयुग का वास है, और हिंसा में कलयुग का वास है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जुआ तो आजकल सब खेलते हैं, जिसको देखोगे आजकल बड़े बड़े वृद्ध अभी भजन करना चाहिए बैठ करके, तो जुआ खेलने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। कुछ नहीं मिला तो सब मिल करके जुआ खेलेंगे। हिंसा कितनी बढ़ गई है, ये बात को बताने की आवश्यकता नहीं है।
आजकल लोग इतने निष्ठुर, इतने कठोर हो गए हैं कि बेचारे निर्जीव, निरपराध जीव को मार करके खा जाते हैं। उन्हें दया भी नहीं आती। और उसमें उस बेचारे का क्या दोष है जिसे आप मार करके खा रहे हैं? इतनी हिंसा बढ़ रही है, बिना मतलब के खाएंगे। खाने के लिए भोजन में भगवान ने इतने बना कर रखे हैं कि मानव को क्या खाना चाहिए। सिर्फ जीवों को खाना है, सब तो पशुओं का काम है। फिर पशुओं में और मानवों में क्या अंतर हुआ? मनुष्य रूप में फिर आप दैत्य हैं, तो साक्षात दैत्य हैं जो ऐसा इस प्रकार की हिंसा करते हैं। कई बार कथाओं में भी कहा जाता है कि मांसाहार की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए, लेकिन कोई नहीं छोड़ता। हिंसा करनी है तो करनी, तुम बोलते रहो तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें खाना है बस, ऐसे लोग सोचते हैं। तो हिंसा बहुत बढ़ गया है। उसी हिंसा में कलयुग का वास है। कलयुग के प्रभाव के कारण ही ऐसा हो रहा है। मदिरा तो पूछो मत। 100 में से कम 95% लोग मदिरा का पान कर रहे हैं। ले दे के 5% होंगे बचे। धीरे धीरे पता नहीं वो भी कब चालू कर दे। तो हिंसा, मदिरा, ये सब बढ़ती जा रही है। इसमें भी कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन, आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा माहौल कितना खराब हो गया है। लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता। दूसरे की स्त्री देखी नहीं तो बस उसी में। और बड़ों को तो छोड़ ही दो, आजकल के बच्चे भी कम नहीं हैं। अभी उम्र ही क्या है उनकी। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इधर उधर की बातें में ज्यादा ध्यान देते हैं। संगत से बिगड़ गए। अब उन्हें समझाएगा कौन? इस समझाने का काम माता पिता का है। लेकिन माता पिता को आजकल कोई मतलब नहीं होता है। पता ही नहीं होता है कौन क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं आपके। तो ये जो चारों चीज है, जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन, हिंसा, इन चारों चीजों से जो दूर है वो कलयुग से प्रभाव से भी दूर है। वो कलयुग में नहीं है फिर, क्योंकि इन चारों स्थानों पर ही कलयुग का वास है। और जबरदस्त पकड़ कलयुग ने से बना करके रखी है। अभी ये दशा है, आप सोच लीजिए भविष्य में क्या होगा। कलयुग का स्थान कम पड़ने लगा। कहा 4 स्थानों में रहकर क्या करूंगा, और कोई स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा चलो कोई बात नहीं, स्वर्ण में स्थान ले लो। अब स्वर्ण ऐसा नहीं कि हर स्वर्ण में स्थान होगा। चोरी से किया गया जो सोना है उसमें कलयुग का वास है। अब जैसे ही स्वर्ण ने सुना, कलयुग जो है राजा परीक्षित के सर पर जाकर के विराजमान हो गए। सोने का मुकुट पहन रखा था राजा परीक्षित ने। वो मुकुट जो था जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को मारा था, जरासंध का मुकुट लेकर के आ गया था। अब वो दैत्य का मुकुट है, पाप तो हो गई उसमें। तो कलयुग का वास हुआ। कलयुग के प्रभाव से बुद्धि बिगड़ गई राजा परीक्षित की। भूख प्यास के कारण उन्होंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता के ऐसा काम किसी पुरुष ने किया, बिना देखे श्राप दे दिया कि उसकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। अपने घर में जा करके, महल में जा करके राजा परीक्षित ने मुकुट उतारा, मुकुट उतार करके रख दिया। तो कलयुग भी उतर गया। तब राजा परीक्षित को ध्यान आया कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाद में शमीक ऋषि के शिष्यों ने आकर बताया
कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने कहा कि चलो कोई अच्छी बात है, धन्यवाद किया कि अब मैं कम से कम शांति से अपनी मुक्ति का प्रयास कर पाऊंगा, ये पाप मुझसे उतरा तो। और सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके राजा परीक्षित चले गए। थोड़ी दूर सत्संग हो रहा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान थे। राजा परीक्षित ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे क्या करना है बताइए। अब इतने जल्दी मृत्यु होने वाली, कोई ऋषि उत्तर भी नहीं बता पाए। अब उसी समय आगमन हुआ फिर सुखदेव जी महाराज का, 16 वर्ष की आयु है। अब वहाँ जितने भी ऋषि मुनि थे सब बड़े बड़े त्रेतायुग, किसी की उम्र है 1000 वर्ष, किसी की लाख वर्ष, 2000 वर्ष, इतने बड़े बड़े लंबी आयु वाले ऋषि मुनि थे। लेकिन सुखदेव जी की उम्र मात्र 16 वर्ष है और देखते सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए, प्रणाम किया, उच्च आसन पर बिठाया। राजा परीक्षित से ऋषियों ने कहा कि आप सुखदेव जी से पूछ लीजिए। सुखदेव जी बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ नहीं जाते। शिष्य वेदव्यास जी के शिष्य बुलाने गए थे, एक बार में नहीं आए थे। जैसे तैसे शिष्यों ने कहा कि आप चलिए, आपके पिता ने आपको बुलाया, तब गए थे। लेकिन यहाँ सुखदेव जी बिना बुलाए राजा परीक्षित के पास आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अपनी मुक्ति के, अपने कल्याण के लिए भगवान से मिलने की आतुरता बढ़ेगी तब भगवान स्वयं संत को आपके जीवन में भेज देते हैं। संत को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ढूंढेंगे कोई संत नहीं मिलने वाला। जिस दिन भगवान की कृपा होगी संत स्वयं द्वार पर आ जाते हैं। राजा परीक्षित पर भगवान की अति कृपा हुई कि सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, बिना बुलाए सुखदेव जी आ गए। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, पूछा कि आप मुझे बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु समीप हो, उसका कोई उपाय होगा? सुखदेव जी कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि मनुष्य का तन क्यों मिला? मनुष्य तन क्यों मिला? हर किसी से प्रश्न करना चाहिए। आजकल जीवन कैसा हो गया मनुष्यों का, तो आप खुद ही जानते होंगे। सुबह उठे, अपने सारे घर का काम किए, जो भी काम है अपने काम में गए, फिर आए, फिर खाए, फिर सो गए, दूसरे दिन से वही काम चालू। इसी से पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो क्या इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है? तो पशु भी करते हैं, क्या अंतर हो गया है? इसलिए भगवान कहते हैं कि तुझे पशु से इतना ही प्रेम है तो जा पशु बन जा। कोई मतलब नहीं होता। तो मनुष्य का शरीर मिला है मात्र कल्याण के लिए, उसका अपना कल्याण का मार्ग चुनना चाहिए। अब आप किसी जीव को कहें, किसी पशु से कहें कि चलो कथा सुनने चलना है, क्या वो आएगा? उसे खुद का ही भान नहीं है, वो क्या कथा सुनेगा? ये केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, मनुष्य का सौभाग्य है। 84 लाख योनियां हैं, अंत में जा करके मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान कहते हैं यहाँ तुम अपना कल्याण का मार्ग चुन सके, आगे मार्ग निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ भी अगर नहीं सुने तो फिर वापस गोल घूमना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। मनुष्य वही वही घूम रहे हैं, बस बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? देव जी ने कहा कि जीवन में केवल भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भक्त नहीं बन सकते, कम से कम भक्त के तो 10 बन जाओ।
जो भक्तों के दास है भगवान उन पर भी कृपा करते हैं। हम भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसकी सेवा करनी चाहिए, जिससे उसकी भक्ति का प्रभाव हमें भी मिलेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो भी मुझे प्रिय है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित धीरज तुम अपना संयम बढ़ाओ, श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते रहो। 7 दिन तुम कथा श्रवण करोगे, तुम्हारे मन में किसी प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए, केवल मन को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि केवल कथा से ही मुक्ति मिल सकती है और जल्दी मरने वाले व्यक्ति को यही करना चाहिए। राजा परीक्षित का जीवन था 7 दिन का, सभी मनुष्यों का जीवन भी 7 दिन का है। कितने वार होते हैं? 7 वार होते हैं। सबको 7 वारों में से एक ना एक किसी वार में मरना है, तो सबका जीवन 7 दिन का है। सबको 7 दिन में ही मरना है। तो अपनी मुक्ति के लिए केवल और केवल कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा जनक के पास गए थे, राजा जनक ने कुछ ज्ञान दिया सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने कहा गुरु दक्षिणा में आपको कुछ दे सकता हूँ? राजा जनक ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी ने कहा आपने मुझे शिक्षा दी है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। राजा जनक ने कहा एक काम करो, तुम मुझे वो वस्तु दो जो संसार में कभी काम ना आए, जो संसार में व्यर्थ हो, उसका कोई मोल ही ना हो। अब सुखदेव जी ढूंढने निकल गए कि ऐसी क्या वस्तु है। पत्थर उठा करके देखा कि इसकी कोई जरूरत पड़ती है, पत्थर की भी आवश्यकता पड़ती है किसी न किसी काम में। मिट्टी उठा करके देखा, मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। ढूंढ रहे हैं कि क्या है जो जिसकी आवश्यकता ना हो। फिर सुखदेव जी को ध्यान आता है कि एकमात्र अहंकार है जिसका संसार में कोई मोल नहीं, कोई काम नहीं, देहाभिमान है। उसे ही सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा स्वरूप में राजा जनक को अर्पित कर दिया। देहाभिमान नहीं था, अभिमान नहीं था, स्वयं का कोई भान ही नहीं था सुखदेव जी को। कथा सुना रहे हैं, मात्र कथा सुना रहे। सुखदेव जी ने मंगलाचरण भी नहीं किया था। मंगलाचरण सुखदेव जी ने 3-4 अध्याय में किया। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता प्रदान करते हैं, जिनकी भक्ति से सभी को मुक्ति मिल जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं साथ रखकर प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर सुखदेव जी ने राधा रानी का भी वंदन किया है। कई लोग कहते हैं कि भागवत में राधा का कोई नाम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधे मंगलाचरण शुरू में सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम लिया। निरस्त साम्य तिसैन्य राधसा, राधसा शब्द का उपयोग किया सुखदेव जी ने। राधा नहीं कहा। अगर राधा कहते तो सीधे सुखदेव जी की समाधि लग जाती। समाधि लगती तो परीक्षित को कथा सुनानी, कथा कैसे सुना पाते। इसलिए पूरे भागवत में श्री सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम अलग अलग भाव से लिया। कहीं उन्होंने बड़ी गोपी के रूप में संबोधित किया है,
कहीं उन्होंने योग माया कहा है, कहीं राधसा कहा है, लेकिन पूर्ण रूप से उनका नाम कभी नहीं है, क्योंकि राधा रानी तो सुखदेव जी के गुरु भी हैं और गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए। योग माया या राधसा इस प्रकार के नामों से संबोधित किया। सुखदेव जी मंगलाचरण करने के बाद राजा परीक्षित को ज्ञान देते हैं। कहा परीक्षित पूछो क्या करना है, क्या पूछना चाहते हो। यही पूछा कि क्या करना है मुझे, जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास बहुत समय है, 7 दिन का। अगर तुम 7 दिन में ध्यान से भगवत स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करोगे तुम्हें जरूर मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षित के बाद तो इस बात की गारंटी थी कि 7 दिन तक वो जीवित रहेंगे, लेकिन आजकल के जीवों के पास कोई गारंटी नहीं होता नहीं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास बहुत समय है, हमारी मृत्यु। तो सुखदेव जी ने कथा का प्रारंभ किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, भगवान नारायण की नाभि से कमल पुष्प निकला, कमल पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि कौन कहाँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। इस बात का ज्ञान नहीं है ब्रह्मा जी को। फिर आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो, तो ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो। तो भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्यभार संभाला।